जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय समाज विज्ञान यानी सोशल साइंस का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया तो 100% गारंटी है कि आपके 75 में 75 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम आपको दिखाने वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप से होने वाला है, एंड जो फर्स्ट क्वेश्चन वो नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रश्न 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द मध्य प्रदेश। सेकंड क्वेश्चन है, रूस की क्रांति कब हुई थी? तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर ब 1917। तीसरा प्रश्न है, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चौथा प्रश्न है, पालमपुर में गैर कृषि कियाएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। पांचवा प्रश्न है, संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे कर देना हमें 7वां। छठवां प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का उदय कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1960। सो डियर, यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2, रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर? तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। दूसरा है, 1914 में रूस पर जार निकोलस का शासन था। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान 1950 को लागू हुआ था। चौथा है, जो अपने परिवार के साथ खेती का काम करते हैं उसे छोटे किसान कहा जाता है। पांचवा हो जाएगा, भारत में नेशनल पार्क 103 है। छठवां क्वेश्चन, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश राज्य में है। आठवां प्रश्न, खाद्य सुरक्षा अर्थ का सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता कराना है। सो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 3 है, यहाँ पे सही जोड़ियां बनाकर लिखिए। एक साइड है आ, दूसरे साइड है बा। पहला क्वेश्चन है गंगा, तो इसका आंसर करना भागीरथी नदी गंगोत्री। दूसरा है द्वितीय विश्व युद्ध, तो इसका आंसर हो जाएगा 1939। तीसरा, मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा 230। चौथा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, तो इसका आंसर करना 2013। पांचवा है प्राथमिक क्षेत्र, तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि। छठवां हिंदुस्तान, तो इसका आंसर हो जाएगा झूम खेती। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, सत्य असत्य लिखिए। पहला प्रश्न है, हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई 800 मीटर है, तो यह हो जाएगा असत्य। सेकंड प्रश्न है, बाढ़ और सुनामी एक प्राकृतिक घटना है, तो यह हो जाएगा असत्य। तीसरा प्रश्न, गुर्जर बकराल जाति के लोग जम्मू कश्मीर में रहते थे, तो यह हो जाएगा सत्य। चौथा प्रश्न, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना होता है, तो यह भी हो जाएगा सत्य। पांचवा क्वेश्चन, आम चुनाव 10 साल के बाद होते हैं, तो यह हो जाएगा असत्य। छठवां प्रश्न, सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी, तो यह हो जाएगा सत्य। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे 5 का फर्स्ट है, रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको यहाँ पे कर देना पश्चिम बंगाल। अगला है दूसरा, थार रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। अगला प्रश्न देखिए, संसाधन क्या है? जो पांचवा हो जाएगा, निर्धनता का क्या अर्थ है? तो निर्धनता का अर्थ है गरीबी से। अगला प्रश्न देखिए, FCI का अर्थ क्या है? और सातवां हो जाएगा, सरकार का प्रमुख कौन होता है? अगला क्वेश्चन देखिए छठवां है, भारत के 3 और विस्तृत जल राशियों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर करना हमें सबसे पहले यहाँ पे डाल देना आपको उत्तर क्रमांक 6। भारत के 3 और विस्तृत जल राशियों के नाम है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। अगला प्रश्न 7वां है, मानसूनी वर्षा की कोई विशेषताएं लिखिए, कोई 2। तो यहाँ पे पहले लिखना, मानसूनी वर्षा कृषि के लिए बहुत अहम है। दूसरा हो जाएगा, मानसूनी वर्षा अनिश्चित होती है। अगला प्रश्न 8वां देखिए, आपको इसका अथवा कर लेना है, नीम और तुलसी के एक एक उपयोग लिखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा, नीम शरीर की गंदगी साफ करता है और तुलसी लीवर को मजबूत बनाती है। अगला प्रश्न 9वां देखिए, मैंग्रोव वन की 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे इसका आंसर करना है, पहला हो जाएगा, मैंग्रोव वनों में कई तरह के पेड़ पौधे और झाड़ियाँ होती हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, मैंग्रोव वनों में कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 10वां है, जैकोबिल क्लब के सदस्य कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, जैकोबिल क्लब के सदस्य मुख्यतः छोटे दुकानदार तथा कारीगर जैसे जूता चप्पल बनाने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर करने वाले जो समाज के समृद्ध हिस्से में आते थे। तो यह हो जाएगा 10वीं का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 11 हमारे सामने नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। 11 है, खूनी रविवार की घटना क्या थी? तो इसका आंसर लिखना हमें, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 22 जनवरी 1905 को हुई थी। इस दिन जार की सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों को उनके परिवार वालों के ऊपर जुलूस पर गोलियां चलाई थी। अगला प्रश्न 12 देखिए, युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? तो इसका आंसर करना है, युद्ध के समय जंगलों में आग लग सकती है जिससे वनस्पति और जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न 13 है, वयस्क मताधिकार क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, सभी नागरिक को 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हैं उनकी जाति या शिक्षा, धर्म, प्रजाति आदि परिस्थितियों के बावजूद वोट देने के अधिकार स्वतंत्र हैं। अगला प्रश्न देखिए 14 है, पंथ निरपेक्ष संविधान क्या है? इसका आंसर करना में, भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी और सभी धर्मों के प्रति निष्पक्षता का भाव रखेगी, यही पंथ निरपेक्षता है।
प्रश्न 15 देखिए, गठबंधन सरकार किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर करना हमें, जब एक से ज़्यादा राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। तो हो जाएगा 15 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 16 नंबर यहीं पे हमारे सामने दिया गया है। अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर लिखना हमें, अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र सेवाओं का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवाएं सम्मिलित होती हैं। अगला प्रश्न देखिए 17 जो कि नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? तो इसका आंसर लिखना है, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की अहम भूमिका होती है। यह न केवल व्यक्तियों की शारीरिक भलाई को दर्शाता है बल्कि समाज में पूरी तरह से भाग लेने वाले क्षमता को भी दर्शाता है। अगला प्रश्न 18 है, रेशम मार्ग पर टिप्पणी लिखिए। एकदम सिंपल है, रेशम मार्ग से बड़े पैमाने पर चीन के रेशम यूरोप, अफ्रीका, एशियाई देशों में भेजे जाते थे, इसलिए इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग या सिल्क मार्ग या जूट कहा जाता है। रेशम मार्ग के जरिए रेशम, चाय, भारतीय मसाले, कपड़े, कीमती पत्थर, सोना चांदी आदि शराब का व्यापार होता था। रेशम मार्ग द्वारा संस्कृत, भाषा और विचारों का भी आदान प्रदान होता था। रेशम मार्ग एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यापार मार्ग था। मार्को पोलो ने रेशम मार्गों से यात्रा करके चीन में पहुंचे थे और वहां की सभ्यता को देखे थे। तो एकदम सिंपल है, आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर है, औपनिवेशिक सरकार ने बेकार पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए क्या योजना बनाई थी? तो इसका आंसर करना हमें यहाँ पे, ऐसी ज़मीन जिसमें ना कभी कोई खेती होती थी ना ही कभी उत्पादन होता था, अंग्रेजों द्वारा उसे बेकार मान्यता दी गई थी। कुछ खास लोगों ने उन्हें अच्छी मान्यता दे दी और कृषि कार्य के लिए उसे प्रोत्साहित किया। कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया ताकि वे ज़मीन पर खेती का कार्य ठीक ढंग से कर सकें और जिनका चरवाहे नियमित रूप से उपयोग किया करते थे। तो ये हो जाएगा 19 का आंसर। अगला प्रश्न 20 देखिए, भारत के राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, आप लोगों की इसका अथवा करना है। प्रधानमंत्री पद के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना हुआ है, भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, वह किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रश्न 21 है जो कि नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। मालवा का पठार, लक्षद्वीप, चिल्का झील, कंचनजंगा। प्रश्न 22 देखिए, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, किन्हीं चार को हमें समझाना है। तो आप लोग यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हैं। सबसे पहले लिखना है समानता का अधिकार। इस अधिकार के द्वारा प्रत्येक नागरिक को कानून की समझ, समानता तथा भेदभाव, अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत कर दिया गया है। सरकारी नौकरियों के बिना धर्म, जाति, लिंग आदि का भेदभाव के समानता हमें दर्शानी है। दूसरा हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को भाषण देने तथा विचार प्रकट करने के लिए देश में किसी भी स्थान पर घूमने फिरने आदि की स्वतंत्रता है। तीसरा लिखना शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस अधिकार के अनुसार मानव के क्रय विक्रय किसी से बेचकर तथा 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों, खानों या किसी खतरनाक धंधे में लगाने पर रोक दी गई है। चौथा हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उनका पालन करने और उसका प्रचार करने की आज़ादी देता है। यह एक मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन 23 है, भारत में निर्धनता के क्या क्या कारण हैं? तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखना में, तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या। इस समय जनसंख्या भारत की विश्व में पहला स्थान है। बढ़ती हुई जनसंख्या का अर्थ है वह भारत की मांग में अपार वृद्धि होना। पूंजी निर्माण का अभाव। दूसरा लिखना है हमें, पूंजी निर्माण आर्थिक विकास की आधारशिला है परंतु पूंजी निर्माण के कारण भारत में अपेक्षाकृत कम है। बेरोजगारी निर्धनता का एक प्रमुख कारण बेरोजगारी है। देश में रोजगारी की समस्या व्यापक और भीषण है। बेरोजगारों की संख्या निरंतर बढ़ रही है जो निर्धनता के लिए एक उत्तरदायी कारण है। चौथा पॉइंट लिखना है, कीमत स्तर में वृद्धि। इसके परिणाम स्वरूप मुद्रा की क्रय विक्रय शक्ति कम हो रही है, वास्तविक आय कम हो रही है। यही कारण है कि जनसंख्या वृद्धि की दर कीमत दर से में वृद्धि हो रही है।